हमने टॉपिक लिया है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो फ्रैक्शन एंड डेसिमल क्या है कि देखिए यहाँ एग्जैक्टली कोई तो चीज़ है। तो अगर कोई भी मान लीजिए चीज़ लेते हैं हम, तो इसको हम कितना चीज़ पकड़ेंगे, तो एक चीज़ पकड़ेंगे। तो अगर मान लीजिए इसके हमने 4 इक्वल टुकड़े कर दिए, तो 4 इक्वल टुकड़े करने के बाद मान लीजिए ये जो पोर्शन है, टोटल चीज़ कितनी थी हमारी, तो टोटल चीज़ थी हमारी एक, राइट। तो हमेशा कोई भी चीज़ जो है वो हमेशा रहेगी एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, तभी जाके हम फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। अगर मान लीजिए ये हमने एक टुकड़ा ले लिया, तो इसके 4 टुकड़े किए, तो 4 टुकड़ों को आपको कहाँ लिखना है, तो 4 टुकड़ों को आपको लिखना है नीचे। उसके 4 हमने पार्ट्स कर दिए या टुकड़े कर दिए, हम ऐसे कह सकते हैं। तो अगर उसमें से एक पार्ट अगर हमने लिया तो हम इसको लिख सकते हैं 1/4। तो 1/4 जो है, अगर हम इसको डिवीजन करते हैं तो यहाँ 4 आउटसाइड 1 इनसाइड, तो ये हो जाएगा 0.25। 4 टू द ये हो जाएगा, पॉइंट लिया 0 किया, उसके बाद 4 टू द 8, फिर उसके बाद 2 बैलेंस हो गया, फिर वापस 0 लिया, 4 5 20, तो 20 - 20, तो ये आ जाएगा, ये वैल्यू जो है तो ये ऊपर वाला वैल्यू आ जाएगा। यानी कि जब भी अगर हम किसी भी चीज़ के 4 टुकड़े करेंगे और 4 टुकड़ों में से अगर हमने एक पीस किसको दिया, तो जो एक पीस दिया है किसी को, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमने कितना पीस दिया, तो 1/4, तो हम उसको ही कह सकते हैं 0.2 पीस हमने उसको दे दिया है। रादर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए 1/4 हमने उसको दे दिया, तो ये तो हमने ऑलरेडी गॉन आउट, हमारे पास कितना बचा रहेगा, तो ये बचा रहेगा 3/4। देखो ये एक पीस बचा है, एक पीस बचा है और एक पीस बचा है, टोटल कितने पीस बचे हैं, तो ये हो गया 4/4। टोटल अगर ऐड करेंगे, जब भी डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 3 4 हो गया, और नीचे भी डिनोमिनेटर एडिशन करके 4/4। 4/4 को क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो यानी कि जो टोटल है, देखिए ये पीस प्लस ये पीस प्लस ये पीस प्लस ये पीस, तो कितना होना चाहिए वैल्यू, तो हमेशा उसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1 आ ही जाएगा। दूसरी केस है कि मान लीजिए हमने एक पीस ले लिया है और उसके 2 इक्वल टुकड़े कर दिए, या इक्वल उसके मान लीजिए भाग कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इस केस में टोटल जो हिस्से हैं हमने लिखे हैं 2, उसमें से एक हिस्सा मान लीजिए हमने किसको दे दिया, तो यानी कि हाफ हिस्सा हमारे पास कि हमने दे दिया है, और प्लस हाफ हिस्सा हमारे पास है, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/2। इसको ही हम क्या कहते हैं, 1। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, ये हो जाएगा 0 पॉइंट लेने के बाद यहाँ लेना है 0, तो 2 5 10, तो -10 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0/0, यानी आ जाएगा 0.5, यानी 1/2, यानी कि कितना आ गया, तो 0.5। तो ये जो है, तो ये हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, 0.5 और 0.5 और हाफ, ये दोनों क्या है, तो ये इक्वल वैल्यू है। इसके पहले हमने क्या देखा, 1/4 एंड 0.25, तो ये भी क्या है, तो ये भी क्या है, इक्वल वैल्यू है। कोई भी चीज़ है, आपके पास जो भी चीज़ रहेगी, वो उस चीज़ का टोटल एडिशन करने के बाद वो चीज़ कितनी मिलेगी, हमें हमेशा 1 ही वैल्यू मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। हम पढ़ेंगे 1/3। 1/3 यानी कि एक चीज़ ली है और हमने इसके कितने पीसेस कर दिए, 3 पीसेस कर दिए एक टोटल चीज़ के। तो उसमें से एक जो पीस है, तो ये हमने मान लीजिए किसी को दे दिया। अगर हमने ये किसी को दे दिया तो यानी कि क्या हो गया, इसका मतलब हमने 1/3 है, ये हमने किसी को दे दिया। हमारे पास कितने पीस बचे, देखिए हमारे पास ये वाला एक पीस बचा और ये वाला पीस बचा, यानी कि टोटल 3 में से हमारे पास कितने पीस बचे, तो 2 पीसेस बचे। अगर हम इसको 1/3 जो है, तो 1/3 को अगर हम डिवाइड करके वैल्यू निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.66 रफली। तो इसको हम राउंड फिगर करने के लिए 0.666 आता है, तो हम इसको रफली क्या लिखते हैं, 0.67 लिखते हैं। वैसे ही अगर हम 2/3 जो वैल्यू है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमें ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 0.33। तो ये वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, 0.33। और ये वैल्यू कितना आता है, ये आता है 0.666 आता है। तो इसको हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, तो इसको हम 6 के बजाय हम क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे, हम राउंड ऑफ करके। तो यानी कि अगर हम 1/3 प्लस 2/3 इसको जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3/3। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगा। रादर हम ऐसे ही कह सकते हैं 0.33 यानी ये वैल्यू, एंड 0.67 ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1.00। तो यानी कि जब भी आप किसी भी फ्रैक्शन की बात करते हैं, अगर फ्रैक्शन का टोटल जितना भी आपने किसी को दे दिया है या या आपके पास बचा है, वो सारे का अगर टोटल करेंगे तो हमेशा वो 1 ही आएगा, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं आ सकता है। अब हमारे पास कभी भी अगर कोई भी चीज़ है, 1 चीज़, अगर मान लीजिए 1/1 का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी चीज़ है उसके आपने एक ही टुकड़े किया और एक का एक टुकड़ा मान लीजिए आपके पास है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1। हाँ, तो ये वैल्यू हमेशा आएगी 1।
1/2 का मतलब क्या है, कोई तो आपके पास एक चीज़ है, उसके आपने 2 टुकड़े किए और 2 टुकड़े करने के बाद एक जो पीस है ये आपने किसी को दे दिया है या आपके पास है मान लीजिए, तो 1/2 का वैल्यू कितना आएगा 0.5। वैसे ही अगर 1/3 की बात करते हैं तो 1/3 का मतलब क्या है कि आपके पास कितने पीसेस है, तो आपके पास एक चीज़ था तो उसके आपने 3 हिस्से कर दिए और उसमें से एक जो हिस्सा है तो एक जो हिस्सा है वो आपके पास है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.33। वैसे ही अगर मान लीजिए हम आप इस हिस्से को भी जोड़ देंगे तो रफली कितना आ जाएगा ये वैल्यू, तो ये भी आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 2/6। तो 2/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/3 आना चाहिए, ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब है कि आपका वैल्यू कितना आएगा 0.66। तो अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.67। ओके, अगर हमें कभी मान लीजिए वैल्यू मिला है 1/4 का मतलब क्या है कि आपके पास कोई तो एक पीस है और उसके आपने कितने टुकड़े किए, 4 टुकड़े किए। तो ये जो एक सिंगल पीस है, इस सिंगल पीस को क्या कहेंगे हम, ये जो सिंगल पीस है एक सेकंड, तो ये जो है आपके पास, हाँ, ये जो पीस है सिंगल, तो इस सिंगल पीस को क्या कहेंगे हम, ये जो सिंगल पीस है इसको ये हम लिखेंगे कि ये पीस कितना है, तो ये जो पीस है तो हमने एक चीज़ है तो एक चीज़ के 4 पीसेस कर दे और उसमें से एक चीज़ हमने उठाया, तो इसका वैल्यू कितना आने वाला है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25। 4 का आउटसाइड रखे 1 को इनसाइड, यानी कि 0 पॉइंट, यहाँ डॉट पॉइंट लीजिए, डॉट के बाद यहाँ 0 लीजिए, 4 2 8 हो जाएगा, यहाँ 2 बैलेंस हो जाएगा और यहाँ 0 लेना है, 4 5 20। तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू 20 आ गया। वैसे ही मान लीजिए अगर हमने ये पीस भी डिस्कशन में ले लिया, मान लीजिए अगर ये पीस भी ले लिया, तो मान लीजिए कि हाफ जो पीस है हम आपने क्या किया, एक तो आपके पास है या आपने किसी को दे दिया, तो यानी कि हमें क्या लिखना है यहाँ 1/4 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 2/4 और 2/4 को डिवीजन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.50 में एग्जैक्टली 0.5 आएगा। तो हम देखेंगे तो 4 को आपने आउटसाइड रखा और यहाँ 2 इनसाइड, तो यहाँ लिखना है 0 पॉइंट लेने के बाद यहाँ 0 लिखना है, 4 5 20, तो ये वैल्यू कितना आ गया, तो 0.5 आ गया। तो अगर मान लीजिए इसके बाद भी अगर मान लीजिए ये तीसरा जो पीस है तो इसकी ये भी हम इसकी डिस्कशन करते हैं कि अगर उसमें से 3 जो वस्तु है, अगर मान लीजिए हमने इसको ऐसा लिखा, हम तीसरा जो पीस है उसकी भी अगर हम चर्चा कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो हम तीसरा पीस है तो उसकी भी चर्चा करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू, देखिए इस केस में ये जो है वैल्यू 3/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/4, ओके 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3/4। 3/4 को क्या, ये वैल्यू कितना आ जाएगा टोटल 0.75। अगर 4 को यहाँ लिखते हैं, 3 को यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ एक 0 लेना है, 4 7 28, इतना बैलेंस हो गया 2, यहाँ एक 0 लेना है, 4 5 20, तो ये वैल्यू क्या आ गया 0/0। तो ये ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। अगर मान लीजिए अगर इस पूरा जो चीज़ है अगर हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू क्या देगा हमें, ये तो कंप्लीट 1 देने ही वाला है, वैसे भी हमें ये तो पता लग गया कि ये वैल्यू क्या देगा हमें, ये कम्प्लीटली हमें क्या दे रहा है 1 वैल्यू देगा ही देगा। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ भी देखें 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, जब आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर को नीचे लिखना है 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4, तो 4/4। तो 4/4 को क्या लिख सकते हैं हम 1। तो हमने क्या सीखा कि कोई भी चीज़ है अगर आपने किसी भी टोटल चीज़ की अगर बात करें, वो टोटल चीज़ आपको हमेशा कितना वैल्यू देगा, तो आपको 1 ही वैल्यू देगा। अगर हमने 1/4 का तो वैल्यू निकाल लिया, अभी हम 2/8 की बात करते हैं। मान लीजिए एक चीज़ है और एक चीज़ के कितने टुकड़े किए, 8 टुकड़े किए, तो आपको क्या लिखना है, तो 8 को आपको लिखना है नीचे और उसमें से 2 टुकड़े आपने मान लीजिए किसी को दे दिया है या आपने खा लिया, तो यानी कि आपके पास कितने टुकड़े बचे, तो आपके पास टुकड़े बचे 6, 1 2 3 4 5 6, ये इतने टुकड़े बचे, तो 6/8 टुकड़े बचे, तो यानी कि टोटल पीसेस कितने हो गए आपके पास 8/8। तो
तो 8/8 को ही क्या कहते हैं 1। तो यानी कि ये आपके पास है मान लीजिए, और ये मान लिया आपने किसी को दे दिया और ये आपके पास है, तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये यहाँ क्या किया है 12 पीसेस। इसका मतलब क्या है कि एक कोई तो चीज़ है, उसके कितने आपने पीसेस किए, तो 12 पीसेस किए, उसमें से आपने 3 मान लीजिए पीसेस खा लिए या किसी को दे दिए। तो देखिए आपने कितने पीसेस किसी को दे दिया, मान लीजिए 3/12 है, तो ये जो है पीसेस, तो 3/12 है, ये पीसेस क्या किया है आपने, मान लीजिए किसी को दे दिया, आपने खा लिया, तो कितने पीसेस बचे 9/12। तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 12/12। तो इसमें मान लीजिए ये जो वैल्यू है 3/12, तो 3/12 कितना आ जाएगा, तो 3/12 आ जाएगा 0.25 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितना है 9/12, आप अगर आप डिवीजन करके देखेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये कितना मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा 0.75। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1.00। तो यानी कि आप जब भी आपके पास जो भी अवेलेबल चीज़ है उसको अगर आप कभी भी मेजर करते हैं तो वो चीज़ हमेशा कितना आएगी, तो 1 ही आएगी। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास जो भी चीज़ है कि आपके पास 1 से ज़्यादा आ जाए। अगर हम बात करते हैं 5/20, 5/20 का मतलब क्या है कि आपके पास टोटल कितने पीसेस है, तो आपके पास मान लीजिए आपके पास पीसेस है टोटल, आपने कोई तो चीज़ है उसके अपने 20 पीसेस कर दिए, और उसके पास 5 जो पीसेस है आपने मान लीजिए खा लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो 15 पीसेस है आपके पास वैसे के वैसे रहेंगे कि कितने में से आउट ऑफ 20। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगा 20/20, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1। तो देखिए इसमें क्या है कि ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम जो भी हमने अभी तक पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि नीचे कोई तो चीज़ है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, और ऊपर कोई चीज़ है जिसको हम न्यूमरेटर कहते हैं। ये हो जाएगा न्यूमरेटर, और ये क्या है डिनोमिनेटर। तो देखिए एग्जैक्टली अगर हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब हमेशा क्या रहेगा, न्यूमरेटर को हम n लिखते हैं और इसको हम मान लीजिए d लिखते हैं। तो न्यूमरेटर जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, स्मॉलर या इक्वल रहेगा डिनोमिनेटर के। तो ये हमारा फ्रैक्शन है। तो देखिए जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, देखिए यहाँ जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो बड़ा होता है या इक्वल टू रहता है डिनोमिनेटर से, इसको हम क्या कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, या इसको ही हम क्या कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं, वल्गर फ्रैक्शन कहते हैं। तो एग्जैक्टली आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन उसको कह सकते हैं। तो जनरली हमें जब भी डिस्कशन करना है तो मान लीजिए आप कहेंगे फिर 1.5 ये वैल्यू कैसे आ सकता है, अगर मान लो वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा किसी भी फ्रैक्शन का, तो 1.5 कैसे आ रहा है। तो 1.5 का मतलब क्या है कि आपके पास ऑलरेडी कोई तो चीज़ है, उसमें से आपने ये सारा जो भी चीज़ है वो आपने क्या किया है यूज़ कर लिया। मान लीजिए ये जो चीज़ है ये आपने कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया, ऐसे हम प्रिज्यूम करते हैं। और जब ये जो दूसरा चीज़ है, यानी कि आपके पास और एक चीज़ रहेगा, उसमें से मान लीजिए आपने आधा चीज़ यूटिलाइज कर लिया है, तो ये जो सिस्टम है, यानी कि आपके पास चीज़ें कितनी रहेगी उस टाइम पे 2 रहेगी। तो ये इसका मतलब है 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1.5 को लिख सकते हैं 3/2। तो 3/2 यानी कि देखो आपने एक चीज़ है इसके पहले 2 टुकड़े कर दिए, उसमें से ये भी पीस यूज़ कर लिया, ये भी पीस यूज़ कर लिया, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 + 1/2 + 1/2, यानी कि हाफ का एक टुकड़ा है, दूसरा एक हाफ का टुकड़ा है और तीसरा एक हाफ का टुकड़ा है। इसका मतलब है 3/2। अगर मान लीजिए कभी 3/4 होता था, 3/4, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोई तो आपके पास कोई तो एक चीज़ है, कोई तो आपके पास एक चीज़ है, तो उस चीज़ को क्या किया आपने 4 इक्वल हिस्सों में तोड़ दिया है। तो यानी कि आपने ये हिस्सा तो यूटिलाइज कर लिया, इवन ये भी हिस्सा यूटिलाइज कर लिया, और ये तीसरा हिस्सा भी यूटिलाइज कर लिया, ये आपने किसी को दे दिया, मान लिया आपने यूज़ कर लिया या दूसरे को दे दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 3/4 को लिख सकते हैं 1/4 जो ये हिस्सा है, उसके बाद 1/4 यानी ये हिस्सा है, और तीसरा 1/4 यानी ये हिस्सा है। तो यानी इन तीनों का अगर एडिशन करेंगे तो आपके पास 3/4 जो है जो आपने यूज़ किया है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 3/4 जो है आपने किसी को दे दिया या आपने यूज़ कर लिया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/4 आपके पास ये वाला हिस्सा बचा है, ये टोटल क्या आ जाएगा 4/4, इसका वैल्यू क्या आएगा हमेशा 1 आएगा।
तो एग्जैक्टली यानी कि ये आपको ऐसे दिखाना है। तो ये जो आपका 1/4 है, तो 1/4 का वैल्यू कितना आता है 0.25, यानी कि 0.25 के कितने हैं, तो यहाँ 1 2 3 पीसेस है, तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 0.75, या अदरवाइज आप 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 3 बार करते हैं तो भी वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 0.75। ये तो आने ही वाला है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में आपको वैल्यूज याद रखना है। 1/1 यानी 1 आता है, 1/2 यानी 0.5 होता है, 1/3 यानी कि 1/3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 1/3 है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.33, 1/4 है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.25, 1/5 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा 0.2, 1/6 इसका वैल्यू आ जाएगा 0.16, 1/7 इसका वैल्यू लगभग आ जाएगा 0.14, 1/8 इसका वैल्यू आ जाएगा 0.125, 1/9 इसका वैल्यू आ जाएगा 0.11 लगभग, एंड 1/10 तो ये आ जाएगा 0.1। तो आपको ये जो वैल्यूज़ है, अभी हम इसको लिखेंगे 1/1 इक्वल टू 1, 1/2 इक्वल टू 0.5। तो ये जो वैल्यूज़ है तो ये आपको क्या है फ्रैक्शन में आपको याद ही रखना है। देखिए ये जो साइड है यहाँ लेफ्ट साइड में हमने जो भी लिखा है, यानी कि ये साइड है इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, इसको कहते हैं डेसिमल, इसको कहते हैं फ्रैक्शन, इसको डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, फ्रैक्शन डेसिमल, यानी कि जो भी एक नंबर है फ्रैक्शन में तो उसका हमेशा क्या निकलेगा, तो डेसिमल निकलने वाला ही है। फ्रैक्शन में और क्या है ना, मिक्स फ्रैक्शन नाम का एक कंसेप्ट रहता है। मिक्स फ्रैक्शन मान लीजिए 4 1 2 ऐसे कुछ तो लिखा है, तो 4 1 2 का मतलब क्या है कि यहाँ आपके पास जो भी चीज़ें हैं तो 4 कंप्लीट चीज़ें हैं, 1 2 3 और 4, तो ये मान लीजिए आपके पास क्या है, तो ये पूरी चीज़ें हैं, तो ये इसका मतलब ये है, प्लस ये हाफ भी दिया है, तो यानी कि ये जो भी चीज़ है तो इसके आपने 2 टुकड़े किए हैं और उसमें से सिर्फ क्या है, हाफ जो पोर्शन है वही आपने यूटिलाइज़ किया है या किसी को दे दिया है, तो ये इसका मतलब है। तो देखो इसमें क्या है ना, इसमें भी आप क्या लिख सकते हैं, ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है आपका, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो है तो यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और प्लस ये चीज़ ऐड करनी है, तो ये नंबर कैसे लिख सकते हैं, 4 × 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा, ये 8 आपका आ जाएगा, 8 + 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 9/2, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4.5, यानी कि ये जो वैल्यू दिया था जिसको हम 4 1/2 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये दोनों क्या है, दोनों चीज़ें सेम टू सेम ही लिखी है। अगर मान लीजिए कभी हमें दिया है, मान लीजिए 3 1/6 ऐसा कुछ तो दे दिया, तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है तो ये तो कंप्लीट चीज़ में हमें मिली है 1 2 3, ये तो हमें कंप्लीट चीज़ मिली है, लेकिन यहाँ की बात करें तो ये जो 6 चीज़ मिली है तो उसके हमने कितने टुकड़े किए हैं, मान लीजिए उसके कितने इक्वल पार्ट किए हैं, तो 1 2 3 4, और मान लीजिए ये 5 1 2 3, ये मान लीजिए 4, ये हो गया 5, तो हमें और एक चीज़ करना है, तो ये हो गया 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, तो ऐसा मान के चलिए सारे इक्वल हिस्से हैं। तो इन इक्वल हिस्सों में हमने क्या किया है, तो ये जो चीज़ें है तो 1/6 ना, तो हमें कितना लेना है, हाँ हमें चीज़ लेना है, मान लीजिए ये जो इक्वल हिस्सा है, यानी कि आपके पास 3 पूरी चीज़ें तो है कम्प्लीटली, और प्लस जो चौथी चीज़ में आपके पास कितना है 1/6, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इधर आपको इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और इनको ऐड करना है, यानी कि ये नंबर कैसा हो सकता है, 3 1/6 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 1/6 को क्या लिख सकते हैं हम, तो 3 × 6 + 1 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा ये 18 + 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 19 डिवाइडेड बाई 6, तो जो 19 डिवाइडेड बाई 6 है, तो 19 डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 1 6 4 3.16, तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी 3 1/6 की, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19/6 इज इक्वल टू 3.16, तो यानी कि आपके पास क्या है, 3 चीज़ें कंप्लीट है और जो चौथी चीज़ है उसमें से 0.16 ही आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है। अगर आपके पास कभी ऐसा दिया है 5 3/2, जनरली एग्जैक्टली मैथमेटिकली इनकरेक्ट है, क्योंकि क्या है कि आपका हमेशा कि जो न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर हैज़ टू बी लेस देन डिनोमिनेटर, तो एग्जैक्टली ये तो एग्जैक्टली इनकरेक्ट है।
बट लेकिन अगर हम 3/2 है तो 3/2 कैसे आया रहेगा, तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि ये तो चीज़ कितनी है, तो ये एक्जैक्टली कितनी चीज़ है, 1 चीज़ है ना, तो ये 1 प्लस हाफ ऐसा चीज़ है। तो अगर आप ये अगर आपको ऐसा कभी दिया है तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें ऑलरेडी 5 जो है, 5 में आप 1 ऐड कीजिए तो ये तो 6 हो जाएगा, राइट। तो 6 होने के बाद ये जो बचा हुआ है, तो ये कितना बचा है, आपने ये 1 है तो 5 में जोड़ दिया और प्लस कितना बचा, हाफ। तो यानी कि ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा 6.5। तो ये अभी करेक्ट है, क्योंकि क्या है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करके देखेंगे 5 3/2, इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 5 टू द 10, 10 प्लस 3 13, 13/2, 13/2 क्या आ जाएगा 6.5। तो ये 16.5, ये इनडायरेक्टली ये क्या है, हमने भी 6.5 ही निकाला था वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये क्या है, 5 3/2, ये जो वैल्यू है ये कितना है, तो ये 6.5 है, जिसको हम 6.5 ऐसे भी कह सकते हैं। तो यानी कि आपका हमेशा जो भी फ्रैक्शन दिया रहेगा, खास करके मिक्स फ्रैक्शन वगैरह दिया रहेगा, तो इसमें आपका न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर हैज़ टू बी लेस देन डिनोमिनेटर। अगर नहीं भी है तो भी खास करके क्या होता है कि कभी कभी अगर उन्होंने ऐसा दिया है तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है। फ्रैक्शन में एग्जैक्टली अगर मान लीजिए अगर हम कभी भी दो वस्तु के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो मान लीजिए ये कोई तो आपकी एक वस्तु है ए और एक वस्तु है, और इसके आपने दो आपने उसके हिस्से किया। आपका एक मान लो ये पीस ये है, एक पीस ये है, एक पीस ये वाला है और एक पीस ये वाला है। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/2। वैल्यू क्या आएगा ये, तो वैल्यू हो जाएगा 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस ये 1/2 प्लस ये 1/2। ये जो हमने प्लस हाफ लिया तो यहाँ से लिया, दूसरा हाफ जो लिया यहाँ से लिया, तीसरा जो हाफ है हमने यहाँ से लिया, और चौथा जो हाफ है हमने यहाँ से लिया। हम सबको ऐड करेंगे, डिनोमीटर से में तो डिनोमीटर को वैसे ही रखना है हमें, और क्या करना है हमें, न्यूमरेटर का एडिशन 1 2 3 4, तो ये 4/2। तो 4/2 को क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 कम्प्लीटली, यानी कि 2/2 एग्जैक्टली। हम इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो डिवीजन करने के बाद ये वैल्यू 2 देता है। तो देखा हमारे पास तो 2 वस्तु आ गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कभी आपके पास मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया 1/3 प्लस 1/2, तो इसका मतलब क्या है कि जो पहली वस्तु है, तो पहली वस्तु के कितने टुकड़े किए हमने, तो पहले वस्तु के मान लीजिए हमने कितने पीसेस किए हैं, तो 3 किए, तो उसमें से हमने एक टुकड़ा उठा लिया, इसका मतलब ये है। और दूसरा 1/2 यानी कि क्या है, जो दूसरी वस्तु है, तो दूसरी वस्तु क्या है हमारे पास, मान लीजिए ये, तो उसके हमने कितने टुकड़े किए, तो हाफ टुकड़े किए। तो देखो इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें एग्जैक्टली ज़्यादा टुकड़े किए तो इसका जो क्वांटिटी रहेगा एक का वो कम रहेगा, और इसमें कितने पीसेस किए हमने कम पीसेस किए, तो ये इसका क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा, तो ये कंपेयर नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम निकालते हैं, 3 और 2 का एलसीएम निकालते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 3 को लिख सकते हैं 3 प्राइम फैक्टर में, और 2 को 2 लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो कॉमन नहीं तो इसका एचसीएफ क्या आता है, जब भी कॉमन कुछ नहीं तो एचसीएफ हमेशा 1 आएगा। और एलसीएम जो होता है, एलसीएम कितना है इसका, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग फैक्टर। तो एचसीएफ कितना है इसका, 1 आया, उसमें रिमेनिंग फैक्टर कितने बचे इसके, तो इसके यहाँ बचे 3, इसके बचे 2, तो यहाँ बचे 3, यहाँ बचे 2, तो ओवरऑल कितना आ गया एलसीएम दोनों का 6 आ गया। तो जैसे ही 6 आ गया तो आपको इसको 6 करना है, तो इसके लिए आपने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई डिवाइड। इसको 6 करने के लिए आपने क्या किया, तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। तो ओवरऑल देखा जाए, अगर हम ये इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं सेपरेटली, मान लीजिए यहाँ लिखा, तो सेपरेटली अगर यहाँ इसको लिखते हैं, तो ये जो है चीज़, ये जो है, तो ये वैल्यू हो गया 2/6, और ये वैल्यू कितना बन गया 1/6, तो ये वैल्यू कितना हो गया 3/6। डिनोमीटर सेम से में हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू बन जाएगा हाफ। हाफ को क्या लिख सकते हैं 0.5, तो यानी कि 1/3 प्लस 1/2 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3/6 आ गया। तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू कितना देगा 1/2 प्लस 1/3, तो 2 + 1 3/6। तो ये वैल्यू कितना मिला हमें, ये वैल्यू हमें 0.5 देने वाला है, ज़्यादा ही मिलना चाहिए, क्या कैलकुलेशन गलती की हमने। तो 1/3 तो 2/2 से किया, 2 + 3 5 आना चाहिए, सॉरी। हाँ, तो ये क्या हो गया, तो ये वैल्यू आ गया 5/6, तो ये वैल्यू हमें 5/6 मिला। तो 5/6 का मतलब क्या है, हो गया 0.83। तो ये हमें ओवरऑल वैल्यू ये जो है
यानी इन चीज़ को इस चीज़ को अगर हम 1/3 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिला वैल्यू 5/6। 5/6 को कह सकते हैं हम 0.83। तो ये वैल्यू हमें ये दो चीज़ों को ऐड करके मिलने वाला है। मान लीजिए अगर आपके पास कभी प्रॉब्लम है 1/8 प्लस 1/9, यानी कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो पहला वस्तु है तो उसके आपने कितने टुकड़े किए हैं, तो आपने उसके 8 टुकड़े किए इक्वल। ओके, इक्वल करने के लिए ये हो गया 4, ये 4 टुकड़े हो गए, ये हो गया 4, और मान लीजिए ये सारे इक्वल हिस्से हैं। मान लीजिए इसमें मान लीजिए हमने कितना पीस उठाया, सिर्फ ये ही उठाया, तो ये पीस का वैल्यू कितना आता है हमने तो देखा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.125 आएगा। ओके, और प्लस दूसरा जो है चीज़, तो उसके हमने कितने टुकड़े किए, मान लीजिए 9 किया, तो ये 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए 7, फिर 8, फिर मान लीजिए 9। तो उसमें से मान लीजिए अगर हमने एक पीस उठा लिया कौन सा भी, तो ये 1/9 पीस उठा लिया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये ज़्यादा हो रहा है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ मान लीजिए इतने हमने इक्वल हिस्से किए इसके, ऐसे मान के चलिए कि इसके इक्वल हिस्से हो गए। तो ये इक्वल हिस्से होने के बाद ये जो 1/9 है, तो 1/9 को क्या लिख सकते हैं 0.11। तो अगर हम 0.125 प्लस 0.11 करते हैं तो इधर कुछ नहीं है, तो हम यहाँ 0 लिख सकते हैं। तो 5, ये हो गया 3, ये 2, यानी 0.235 हो गया। वैसे ही अगर हम 1/8 प्लस 1/9 को करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, तो इसका 72 आ जाता है। हाँ, तो 72 आ जाएगा, तो इसको हम 8/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी हम 9/9 से करेंगे। तो ये जो पूरी टर्म है, तो ये पूरी टर्म क्या बने 9/72, और ये पूरी टर्म क्या बने 8/72। तो अगर हम देखें ओवरऑल ये वैल्यू क्या आ जाएगा 17/72। अगर हम इसको डिवाइड भी करें 72 17, तो ये हो जाएगा 17 2 ज़ा 144, तो ये कितना बचा। तो अगर हम इसको 70 है तो 72 को 3 से मल्टीप्लाई करें रफली, तो हो जाएगा रफली 3 से करेंगे 621, तो 216 हो रहा है। तो ये कितना आ रहा है 54 बच रहा है, यानी कि जो हमने कैलकुलेशन की थी हमने सही की थी। तो यानी कि जब भी आपको फ्रैक्शन करना है तो फ्रैक्शन के लिए आपको क्या क्या सीखना है, तो आपके लोग फ्रैक्शन के लिए सीखना है सबसे पहले कि एग्जैक्टली उस वस्तु का वैल्यू कितना है, एंड प्लस आपको क्या ना है एसएफ एलसीएम भी आना चाहिए, आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उसको इक्वल करना है, तब जाके आप ये आसानी से कर सकते हैं। ये डेसिमल में आपके पास कभी वैल्यू आ गया है 1.16, तो इसका मतलब क्या है 1 आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, यानी कि 1 प्लस 0.16। तो आपके पास तो एक चीज़ तो पूरी है और इसका वैल्यू है 1/6। तो आप ऐसे कह सकते हैं, या आप इसको 1/6 ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास कभी 2.3 का वैल्यू आ गया, तो अभी रफली हम इसको कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए 30 पकड़ते हैं। तो यानी कि ये वैल्यू क्या दिया है उसने आपको 2 प्लस 0.30। तो ये तो 2 तो चीज़ आपके पास कंप्लीट है, प्लस ये जो 0.3, ये जो वैल्यू कब आता है रफली जब आप 1/3 करते हैं। तो यानी कि आप इसको 2 1/3 ऐसे लिखा तो भी चलेगा। अगर मान लीजिए कभी आपके पास 2.45 ऐसा कोई तो वस्तु है, यानी ये वैल्यू का क्या कहता है, ये वैल्यू कहता है 2 तो चीज़ें हैं आपके पास, प्लस ये जो वैल्यू है रफली ये कब आएगा 44। तो यानी कि अगर हम इसको 45/100 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 45/100 को क्या लिख सकते हैं 5 × 9, और इसको लिख सकते हैं 5 × 20। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो ये जो वैल्यू है 45/100, तो 45/100 है, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 प्लस क्या आ गया वैल्यू, तो 9/20, तो ये 9/20 वैल्यू है। तो अगर हम इसको रफली कैलकुलेट करें तो क्या जाएगा 2 4 द, तो 2 9/20 ऐसा भी लिखा तो भी चलेगा। तो ये इनडायरेक्टली ये इसका मतलब होता है डेसिमल में। अगर मान लीजिए आपके पास कभी वैल्यू आया है 17.8, ऐसा कुछ तो वैल्यू है, तो 17.8 का मतलब क्या कि 17 चीज़ें तो आपके पास कंप्लीट है, प्लस ये जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 0.8 को 8/10। 8/10 क्या हो जाता है 8/10 हो जाएगा 2 × 4 एंड 2 × 5। तो ये 2 से 2 गया है, तो यानी कि ये 17 चीज़ें हैं, प्लस आपके पास क्या है 4/, चीज़ें हैं, जिसको आप 17 4/5 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे अलग अलग प्रकार से जो भी डेसिमल है तो आपको कैलकुलेट करना है। आप कौन सा भी रैंडम लीजिए फिगर मान लीजिए,
2.68 मान लीजिए रफली फिगर है, तो 2.68 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 0.68, जिसको क्या लिख सकते हैं 2 + 68 डिवाइडेड बाय 100, तो 68/100 क्या आ जाएगा ये वैल्यू, तो 68/100 ये वैल्यू अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 34 एंड ये हो जाएगा 2 × 50, तो 2 से 2 गया तो 34 को लिख सकते हैं 17 × 2, इसको 25 × 2, 2 से 2 गया तो ये हो जाएगा 17/25, यानी कि ये 68/100 है। इसको वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 + 17/25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 17/25, तो ये वैल्यू भी हमें 2.16 जो है तो ये वैल्यू दे देगा।